गुड मॉर्निंग, जय हिंद। फिर एक नई क्लास के साथ आज हम आपसे जुड़ रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथ में हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। अपना भी ख्याल रखें, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहे, अपने माँ बाप के सपने को साकार करें जो उन्होंने उम्मीद बना रखी है कि हमारा बेटा बेटी एक सरकारी जॉब लगेगा, उसी लिए आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो है आप लोग अच्छे से अध्ययन करते रहिए, आपको इसी तरह क्लास मिलता रहेगा। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में जो है इसका रिवीजन भी आप लोग करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको प्रत्येक दिन एक नया क्लास देते रहे। और हमारा आगे का प्लान है बाकी की जो सब्जेक्ट है मेडिकल की, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ऑटो टेक्नीशियन हो, जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है शरीर विज्ञान और फार्माकोलॉजी के अलावा, उनको भी चालू करने का विचार है। तो आप भी हमको जो है सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए एक नया जो सेशन है, नया जो सब्जेक्ट है वो हम जोड़ सके साथ में। तो आज का हमारा जो फार्माकोलॉजी का 4th क्लास है, और इससे पहले हमने आपको फार्मा में कुछ क्लासिफिकेशन या सफिक्स के बारे में बताया था कि किस तरह से जो सफिक्स लग गया तो वो कौन सा मेडिसिन हो गया, किस तरह का दवा होगा। आज क्लासिफिकेशन ही एक तरह का ये भी है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, और हिंदी में कहेंगे दवाओं का विस्तृत अध्ययन। अब इसमें मोबाइल के कैमरे से थोड़ा अच्छा से दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा हम मोटा मोटा लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से दिखे इसलिए। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी दवाओं का विस्तृत अध्ययन। इसमें देखेंगे कि कौन सी दवा के नाम से वो किस तरह के काम में आती हैं। तो आप जो है अच्छे से क्लास को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एनाल्जेसिक्स, नाम सुना होगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब है दर्द निवारक, वे दवा जो दर्द को कम करती है। तो लिख लीजिए एनाल्जेसिक के। आज पूरा हम हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हिंदी में लोगों कमेंट और कॉल आते हैं, सर आप इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो सर हिंदी में आप बताइए। तो हम हिंदी में ही बता रहे हैं, ठीक है ना। एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक दवा, या कहे कि दर्द को कम करने वाली, दर्द को कम करने वाली। तो दर्द निवारक यानी दर्द को रोक दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे या दर्द को कम कर दे, ऐसी दवाओं को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सी ऐसी दवाई हैं, जैसे कि हम पैरासीटामोल की बात करें, इसके अलावा पैरासीटामोल हो गया, दूसरा हो गया एस्प्रिन हो गया, है ना। तो इस तरह की जो दवा जो दर्द को कम करने में काम आती है, उन दवाओं को एनाल्जेसिक कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगला हम देखते हैं दवा, जैसे कि हम बात करें एंटीहेलमेंटिक्स। हेलमेंटिक्स क्या होते हैं, कर्मी बोले तो कीड़े, ऐसे फीताकृमि, गोलकृमि, इस तरह से आपने सुना होगा नाम। तो वो कृमि जो है कई बार बच्चों में या बड़ों के पेट में पड़ जाते हैं। तो पेट में जो कीड़े हैं ये
नुकसान पहुंचाते हैं। और इनको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है जिसको हम कृमिनाशी, एल्थमेटिक्स को हिंदी में कृमि कहते हैं, कृमि, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, इस तरह से गोल गोल हो गोल कृमि, और फीता जो होता है उस तरह से हो तो फीता कृमि। तो कृमि को नष्ट करने वाली, अब ये पेट में जो कीड़े पर एग्जाम्पल, पेट के कीड़े, पेट के कीड़े, तो एग्जाम्पल कौन सा हम बात कर सकते हैं, जैसे मेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ऐसे करके ना, बेबेंडाजोल और बेबेंडाजोल हो गया, एल्बेंडाजोल हो गया, डाजोल, बेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल। ठीक है, इस तरह की जो दवा है वो किस में आती है, एंटी हेल्मथनिज, यानी कीड़े मारने की दवा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, अगली जो दवा है हमारी एंटीपायरेटिक्स। पायरिया का मतलब है बुखार से, पायरिया का मतलब ही क्या होता है, फीवर होता है, बुखार होता है। एंटी यानी उसके विरोधी, यानी बुखार को ठीक करने वाली या कम करने वाली दवा। इसमें लिखेंगे फीवर यानी बुखार को ठीक करने वाली दवा। तो एग्जाम्पल कौन सा लिख लेंगे, बुखार को कौन सी दवा ठीक करती है, इसको तो आप सब जानते हैं। उस दवा का क्या नाम है, पैरासीटामोल, स्टामोल। देखिए आज हम हिंदी में दवा का नाम भी हिंदी में लिखा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और भी आपको क्या हिंदी चाहिए, इससे ज़्यादा तो अब कुछ हिंदी में बचा नहीं कि इंग्लिश में जो हम कराएं। ठीक है ना, एंटीपायरेटिक हो गई, एंटी एनाल्जेसिक हो गई, एंटी एल्थमेटिक्स हो गई, इस तरह से जो दवा है। अब आगे हम देखिए, ये मेडिसिन और क्या किस किस तरह की मेडिसिन होती हैं उनके बारे में आगे जैसे हम बात करते हैं। अगली दवा हमारी है अगली दवा जैसे अनेस्थेटिक या अनेस्थेसिया के बात हमने कर ली वैसे पहले भी। अनेस्थेसिया क्या होता है, एक लोकल होता है, एक जनरल होता है। लोकल अनेस्थेसिया किसी पर्टिकुलर जगह पर दिया जाता है, जबकि जनरल अनेस्थेसिया पूरी बॉडी को सुन्न करने के लिए दिया जाता है, यानी सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। तो अनेस्थेटिक मेडिसिन्स क्या होती हैं, वे दवा जो क्या करती है, सेंसेशन को ख़त्म करते हैं। तो लिख दे, वे दवा जो सेंसेशन को करती हैं। तो ऐसी दवा कौन कौन सी हो गई, जैसे जाइलोकेन हो गया, लिग्नोकेन हो गया, है ना, हेलोकेन हो गया, इस तरह से हेलोकेन, जाइलोकेन, हेलोकेन, लिग्नोकेन, है ना। इस तरह की मेडिसिन जो होती हैं वो एनेस्थेटिक मेडिसिन में आएगी। जैसे हम बात करें आगे एंटीएसिड क्या होती हैं, वे दवा जो एसिड की मात्रा यानी कि जो है अम्ल की मात्रा, एसिडिटी जो हो जाती है पेट के अंदर, यानी एसिडिटी में क्या होता है, HCl बढ़ जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है पेट के अंदर, तो उसकी वजह से पेट में गैस वगैरह बन जाती है। तो इसलिए इस एंटी एसिड दवा को दिया जाता है। और एंटी एसिड दवा में यानी
इसको लिख सकते हैं अम्लता को कम करने वाली दवा। तो एंटासिड में बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, जैसे इनो होता है तो इनो में क्या रहता है, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट नाम का एक पदार्थ होता है, वो किस में रहता है, हमारा जो है इनो वगैरह जो कंपनी के नाम से बिकता है, अम्लता को कम करने वाली मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट। इसके अलावा और भी है, जैसे कि हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस दवा, इस तरह की जो मेडिसिन होती है वो क्या करते हैं, ये मेडिसिन हमारे पेट के अंदर एसिडिटी जो हो गया उसको कम करती हैं, इसलिए इनको एंटी एसिडिक मेडिसिन भी इनको कहा जाता है। उसी प्रकार से आगे हम एंटी इमेटिक की बात कर लेते हैं। एंटी इमेटिक का मतलब होता है उल्टी से, वोमट से, वोमिटिंग जो होती है उससे। तो वे दवा जो नोजिया या वोमिटिंग को कम करती है। नोजिया का मतलब हुआ जी मलचाना, जैसे उल्टी नहीं आती पर उल्टी का जैसा मन होता है उसको कहते हैं नोजिया। तो इसको कम करती है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं नोजिया व वोमिटिंग को कम करने वाली दवा। कम भी कर सकती है और बिल्कुल खत्म भी कर सकती है, या खत्म करने वाली, ठीक है। तो एंटी इमेटिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एंटी एसिडिक हो गया, एनेस्थेटिक मेडिसिन हो गया। इसी प्रकार इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इमेटिक, एंटीमेटिक उल्टी को कम करने वाली दवा, इमेटिक वे दवा जो उल्टी को लाने वाली होती है, यानी किसी के कोई ऐसा कुछ पदार्थ का सेवन कर दिया पेट में और वह अभी पाचन नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं उसको उल्टी करवा देते हैं, जिससे उसका दुष्प्रभाव क्या नहीं पड़े, शरीर के अंदर जो है उसका प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए उस दवा का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे इमेटिक मेडिसिन, इमेटिक्स यानी उल्टी लाने वाली दवा, इसको कहेंगे उल्टी उत्पन्न करने वाली। वे दवा जो उल्टी को उत्पन्न करती हैं, तो उल्टी को उत्पन्न करने वाली जो दवा है उनको क्या कहेंगे, इमेटिक, या उन दवाओं को इमेटिन बोला जाता है, ऐसी दवा को इमेटिन बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ दवा होती हैं जिनको डायरेटिक्स बोलते हैं। डायरेटिक्स किनको, फिर क्या करती है बेटा, मूत्र प्रवाह को क्या करती है, बढ़ाती हैं। ये क्या करती हैं, मूत्र के प्रवाह को बढ़ाती है, यानी बाथरूम उसको ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल वैसे हम पहले भी करवाए हैं इसको, फुर्सेमाइड, ठीक है ना, फुर्सेमाइड वे दवा जो मूत्रता को बढ़ाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंटी इन्फेक्टिव या एंटी डायरेटिक की बात करें। एंटी डायरेटिक्स वे दवा जो क्या करती हैं, मूत्र के प्रवाह को कम कर देती हैं, को कम करने वाली, उसको क्या कहेंगे, एंटी डायरेटिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से जो हम आगे बात करते हैं एंटी इन्फेक्टिव।
एंटी इन्फेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वे दवा जो इन्फेक्शन को कम करती हैं उसको एंटी इन्फेक्टिव बोला जाता है। जैसे कौन सी दवा है जो इन्फेक्शन को जो है कि कम करती हैं, तो लिख लीजिए यहाँ एंटी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फेक्टिव यानी इन्फेक्शन को या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करती हैं या खत्म करती हैं, जीवों की सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वृद्धि को कम करती है। तो ऐसे में एग्जाम्पल का हम बात करें तो कौन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, और जितने भी हमारे एंटीबायोटिक वगैरह जो है ना, ये सब उसी में आती है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि एंटी कोगुलेंट्स, यानी जो रक्त का जो दवा, एंटीकोगुलेंट्स में दो प्रकार के होते हैं, एंटीकोगुलेंट और कोगुलेंट। कोगुलेंट मेडिसिन वो होती हैं जो रक्त का थक्का जमाती हैं। वो कब दी जाती है, जब रक्त का प्रवाह हो रहा है, यानी चोट लगने पर खून बह रहा है, तो खून को रोकने के लिए क्या करेंगे, कोगुलेंट मेडिसिन देंगे। जबकि किसी व्यक्ति का खून जमे नहीं, यानी उसका कोगुलेशन नहीं बने, थक्का नहीं जमे, उसको रोकने के लिए क्या देते हैं, कोगुलेंट्स मेडिसिन दी जाती है। खासतौर से जो है हेफेरिन वगैरह का इंजेक्शन किनको दिया जाता है, जो लीवर से संबंधित जिनमें दिक्कत होती है, तो उनको ये मेडिसिन उनको जो हेफेरिन वगैरह ये दिया जाता है एंटीकोगुलेंट। और एंटीकोगुलेंट में जो है थक्का नहीं बनने देने वाली दवा, थक्का नहीं बनने देने वाली दवा। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, हेपेरिन, ठीक है ना। इस तरह की दवा क्या करती है, एंटीकोगुलेंट कहलाती है और रक्त का थक्का नहीं जमने देती। इसी तरह हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। आगे देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि जो इन्फ्लामेशन को क्या करे, कम करे, इन्फ्लामेशन को कम करे। एक तरह का इन्फ्लामेशन क्या है, सोजन जैसा ही है, एडिमा और इन्फ्लामेशन जैसे एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, वो कभी पढ़ाएंगे। पर उसके तरह से जैसे सोजन जो आ जाता है उसी तरह से ये होता है। तो इन्फ्लामेशन को क्या करती हैं, कम करती हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिन ब्यूटाजोन, पेनिन ब्यूटाजोन का जो दवा है वो किस में काम आएगा, एंटी जो है इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, ये कहीं न कहीं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए काम में आएगा। अब बात करते हैं एंटीहिस्टामिन की। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन क्या होती हैं, वो दवा जो एलर्जी को कम करती हैं। एलर्जी को कम करने वाली दवा कौन सी है, जैसे साल्बुटामोल वगैरह जो हो गया, एविल हो गया, ये कहीं न कहीं जो है हमारे एलर्जी को कम करती हैं। अस्थमा में भी वैसे साल्बुटामोल काम में आती है। तो इस तरह से जो है हम बात करें जैसे एंटीहिस्टामिन्स यानी एलर्जी से बचाने वाली दवा, एलर्जी से बचाने वाली दवा। तो एलर्जी से कौन कौन सी दवा बचाती है, तो देख लीजिए यहाँ पर, एक तो एविल हो गया, बहुत उपयोग होता है एविल का, तो सभी नाम जानते हैं। फिर है फेरिस्टॉल हो गया, ठीक है ना, एविल हो गया, फेरिस्टॉल हो गया, ठीक है।
अब इसी प्रकार से आगे जो एंटीहिस्टामिन हो गया, इसी प्रकार जो एंटी कलसेंट हो गया, कॉन्वलसेंट हो गया, एंटी कॉन्वलसेंट, ये क्या करती हैं मिर्गी, और मिर्गी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्या करती है, एपिलेप्सी मिर्गी या जो दौरे आते हैं, सीजर्स जो आते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये ठीक करती हैं। और इसमें एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल कौन हो गया, फिनोरबार्बिटोन नाम का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी प्रकार से जब हम अगला बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक्स की हम बात करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, कहीं ना कहीं ये भी सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती हैं या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, सूक्ष्म जीवों को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें जो है कि कौन कौन सा हो गया, टेट्रासाइक्लिन, अरे हिंदी में बड़ा इनका नाम जो है लिखने में थोड़ा सा, टेट्रासाइक्लिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन क्या रहा, पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। इस तरह का जो मेडिसिन है वो किस में काम आएगा, एंटीबायोटिक्स के रूप में आएगा, यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करेगा। अब इसके बाद एंटीबायोटिक हो गया, एंटी डायरेटिक्स की बात कर लेते हैं। वे दवा जो कहीं न कहीं हमारे डायरिया में यानी दस्त को ठीक करने में काम आती है, ऐसी दवाओं को एंटी डायरेटिक्स मेडिसिन कह रहे हैं। एंटीडायरेटिक्स हो गया। अब जब हम आगे देखते हैं मेडिसिन डायरेटिक्स, एक डाययूटिक्स होता है वो मूत्र को कम करती हैं, एक डायरेटिक्स होता है, तो एक थोड़ा सा शब्द का इसमें अंतर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोनों ये मेडिसिन से अलग अलग जगह काम आएगी। एंटी जो है जो डायरेटिक्स यानी कहीं न कहीं जो है हमारा जो डायरिया है उसको ठीक करने वाली जो दवा है एंटी डायरेटिक्स। अब एंटी डायरेटिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन आएगी, जैसे कि हम बात करें फ्यूराजोलिडीन हो गया, लेप्रेमाइड हो गया, है ना, फ्यूराजोलिडीन हो गया, इसके अलावा लोपेरामाइड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश के नाम है, थोड़ा सा इनको हिंदी में हम कन्वर्ट वैसे किए हैं, पर बाकी इंग्लिश के नाम है, तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत इनको आता ही है। अब कौन कैसे क्या लिखता है तो वो अपने ऊपर है ना। अब हम बात करें एंटीअस्थमेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा दिक्कत रहता है इसमें, बाकी इंग्लिश में है तो इंग्लिश में डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटीअस्थमेटिक्स की हम बात करें, ये अस्थमा को कम करती है। अस्थमा को हिंदी में दमा कहते हैं, दमा को खत्म करने या कम करने वाली, दमा को ठीक करने वाली लिखते हैं, ठीक करने वाली दवा। एंटीअस्थमेटिक यानी वे दवा जो अस्थमा को क्या करती हैं, ठीक करती हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो सालबुटामोल हो गया मेन, और सालबुटामोल हो गए। और सालबुटामोल के अलावा जो और भी जैसे
थियोकॉलिन हो गया, है ना। तो ऐसे करके अलग अलग मेडिसिन और भी जो है कि उपयोग में आती हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं एंटी प्यूरिटाइटिस। प्यूराइटिस का मतलब होता है खुजली चलना, ठीक है ना। प्यूराइटिस का मतलब क्या होता है? खुजली चलना। खुजली को कम करने वाली दवा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, खुजली को कम करने वाली। तो इसका एग्जाम्पल तो अभी लिखवाया वैसे, एविल क्या करता है? खुजली को भी कम करता है, एलर्जी में सहायता। तो खुजली मेन रूप से जब एलर्जी होती है तब ही चलती है, तो ये दोनों जगह ही काम में आएगी, यानी एलर्जी में भी और एंटी प्यूराइटिस के रूप में भी, यानी कि जो है खुजली को कम करने वाली। एलर्जी में भी काम आती है और खुजली में भी, क्योंकि अधिकतर जो एलर्जी की वजह से ही जो है खुजली चलती है। अब एंटीसेप्टिक की बात करें, एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्रीम का नाम तो सबने सुना है, यानी कहीं न कहीं वो जीवाणु की वृद्धि को कम करते हैं, वृद्धि को रोकती है। अब जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाले बहुत सारी चीज़ें, जैसे डिटोल का साबुन हो गया, है ना, और इसके अलावा सेविलोन, डिटोल, सेविलोन है, इस तरह के ना। डिटोल हो गया, डिटोल साबुन में आता है, जबकि सेविलोन शैम्पू में आता है, जो तरल होता है। सेविलोन हो गया, डिटोल हो गया, सेविलोन हो गया, ठीक है ना। इस तरह की जो दवा है वो क्या कहलाएगी? एंटीसेप्टिक मेडिसिन कहलाएगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलर, यानी कहीं न कहीं टीबी जो बीमारी होता है, में काम आने वाली दवा। टीबी में जो दवा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन से। और इसमें कौन कौन सी हैं मेडिसिन? एग्जाम्पल देख लीजिए, रिफाम्पेसिन के अलावा और कौन सा? एथेब्यूटोल हो गया, रिफाम्पेसिन हो गया, एथेब्यूटोल हो गया। ये तरह की मेडिसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलर हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने वाली। तो इसमें ऑक्सीटोसिन में ऑक्सीटॉक्सिक मेडिसिन है, उसमें क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिक मेडिसिन में ऑक्सीटोसिन दवा के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार से जो है कुछ और भी दवा हैं, उनको क्या क्या कहते हैं? जैसे कि हम बात करें ग्लक्टोजेनिक, यानी दूध को बढ़ाने वाली दवा। ऐसी माँ जिनमें दूध की मात्रा कम आती है तो उनको ये दी जाती है, जो अपने बच्चे को जो है 6 माह तक अच्छे से दूध पिला सके, है ना। तो ये जो दवा है उसको क्या नाम है? ग्लैक्टोजियस। अब ग्लैक्टोजियस ये क्या करते हैं? दुग्ध प्रवाह को बढ़ाती है, दूध के प्रवाह को बढ़ाती हैं, यानी दूध के प्रवाह को बढ़ाती हैं। फिर है हिप्नोटिक मेडिसिन। वे दवाई होती हैं जो नींद लाती है, नींद के लिए शरीर को तैयार करती है, नींद जैसा मन करती है।
नींद लाने वाली दवा। पर ऐसी दवा को कभी लेना नहीं चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर इस तरह के मेडिसिन को लेता है तो आदमी लेगा सोने के लिए, पर हमेशा हमेशा के लिए भी सो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो हिप्नोटिक मेडिसिन होती है, नींद लाने वाली दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। जैसे कि ये निद्राकारी प्रभाव भी उत्पन्न करती है, नींद भी ये लाती हैं। और इसमें एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, बारबीयूरेट्स। ठीक है ना। अब अगला मेडिसिन हम देख लेते हैं, हीमोस्टेटिक्स, यानी रक्त के प्रवाह को कम करने वाली, रक्त के प्रवाह को कम करने वाली। इसके अलावा वैसोडाइलेटर मेडिसिन होती हैं, वो क्या करती हैं? वैसोडाइलेटर, यदि किसी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए वैसोडाइलेटर मेडिसिन दी जाती है। वैसोडाइलेटर मेडिसिन क्या करती है? जो हमारी वसल्स हैं इसको डायलेट कर देती हैं, प्रवाह को चौड़ा कर देती है, फैला देती हैं, डायलेट कर देती हैं। तो उससे बीपी कम होने लग जाता है। यदि किसी में बीपी बढ़ गया है तो तब ये मेडिसिन दी जाती हैं, जिनका नाम है क्या? वैसोडाइलेटर मेडिसिन, वैसोडाइलेटर यानी कि जो है वसल्स को डायलेट करने के लिए वसल्स को डायलेट या वसल्स का जो है हमारी सिराएं हैं उनका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से, है ना, विस्तार हो जाता है उसका। तो कहीं न कहीं हार्ट पर उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन है वो कम पड़ता है। ठीक है ना। और इसी तरह वैसो कॉन्स्ट्रक्टर भी दी जाती हैं। ये क्या क्या करते हैं? वसल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये दवा कब दी जाएगी? जब व्यक्ति में बीपी कम हो गया तो वैसो कॉन्ट्रैक्टर दी जाएंगी, जबकि बीपी बढ़ गया है तो वैसो डायलेटर दी जाएंगी। इस तरह से, है ना। यदि किसी में थ्रोम्बस बन गया, बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोस यानी रक्त का थक्का यदि किसी में जम गया तो उसको ठीक करने, थक्का को तोड़ने वाली, ऐसे लिखते हैं, तोड़ने वाली। रक्त का यदि थक्का बन गया है तो उसको कम करती है या इसको तोड़ती है। अब इसके अलावा और भी क्या होता है? इसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक्स एजेंट्स का मतलब हुआ, जैसे पानी का बोतल जो चढ़ाते हैं, ग्लूकोज जो चढ़ाते हैं, उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये या तो उसमें किसी व्यक्ति में फ्लूइड का कमी हो गया, फ्लूइड का कमी हो जाने पर साथ साथ में कब दी जाती है? फ्लूइड का कमी भी हो गया या उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी होने पर। इलेक्ट्रोलाइट्स का हम बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो गया? सोडियम हो गया, है ना, चलिए यहाँ आ नहीं रहा होगा। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? सोडियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, इस तरह से ना, और फास्फेट हो गया। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है शरीर में
बहुत ही इनका उपयोग होता है। तो इनको कहीं न कहीं मेंटेन करने के लिए ये दवा दी जाती है। तो आज का क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा भी जो ड्यूटी का टाइम हो रहा है, निकलने वाले हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। और बेसिक अभी चल रहा है, और फिर बाद में सिस्टम वाइज ड्रग्स पढ़ाएंगे, यानी कौन से सिस्टम में कौन सी मेडिसिन जो है काम में आती है। तो इसलिए आप यहीं से शुरू से पढ़ते रहिए, जो आगे आपको अच्छे से समझ में आए। और पिछली क्लासों को भी देखिए। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रत्येक लोग कमेंट भी कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही रोज़ क्लास देते रहें। थैंक यू।